घर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, ज़मीन लेते हैं और ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हैं। आपने कई बार ये देखा होगा कि कुछ लोग जिनकी सैलरी वही सेम होती है लेकिन वो ईएमआई से निकल जाते हैं और फ्लैट, ज़मीन, घर अपने नाम कर लेते हैं। कुछ लोग जिनकी सैलरी हो सकता है उन लोगों से ज़्यादा भी हो, सेम हो या फिर ज़्यादा भी हो, तो भी वो बस ईएमआई पे करते रहते हैं और अपने लिए सेविंग नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? एक ही शहर में रहने वाले, एक ही तरह के परिवार में रहने वाले लोग ऐसा फंसते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत सही नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजिकली आप जो भी शुरुआत करें उसके लिए मुहूर्त देखा जाता है। तो मुहूर्त तो एक कॉमन चीज़ है जो कि हम पंचांग के अनुसार देखते हैं, जिसे कई बार चौघड़िया भी कहा जाता है। नहीं बोलते लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, चर का चौघड़िया है, अशुभ चौघड़िया है, काल का चौघड़िया है, ये देखते हैं। तो ये तो खैर देखना चाहिए, इन जनरल बात है। उसके अलावा अभिजीत मुहूर्त देखा जाता है, और भी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी आपको अपनी कुंडली या फिर जो व्यक्ति परचेस कर रहा है, जो उसका टेक्निकल मालिक है उस फ्लैट का, ज़मीन का, घर का, उसकी कुंडली में भी हमें कुछ बातें देखनी चाहिए और तब ही परचेस करना चाहिए। पहली बात तो क्या योग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। यदि योग नहीं बन रहा है और उस समय आप परचेस करने की कोशिश करेंगे तो पैसा फंस जाएगा। अब योग आप नहीं देख सकते, वो तो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन होता है। तो मैं आपको योग के अलावा कुछ सामान्य और बातें बता रहा हूं जिस पर आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कुंडली में जो चौथे भाव के स्वामी होते हैं, फोर्थ हाउस लॉर्ड जो है, वो अभी गोचर में, ट्रांजिट में, जब भी आप फ्लैट ले रहे हैं तो ट्रांजिट में कहीं नीच राशि तो नहीं बैठे हुए हैं, कहीं किसी ऐसे ग्रह के साथ युति बनाकर तो नहीं बैठे जिसकी वजह से उन्हें दोष लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके लग्न कुंडली के चौथे भाव के स्वामी मंगल है, उदाहरण। तो जो मंगल है वो कहीं नीच राशि कर्क राशि में तो नहीं बैठ गए, या फिर वो कहीं राहु के साथ अंगारक योग तो नहीं बना रहे हैं। तो आपको ये चीज देखना है। सूर्य है चौथे भाव के स्वामी, तो सूर्य केतु, सूर्य राहु तो नहीं बैठे हुए अभी साथ में, सूर्य नीच के तो नहीं है, छठे, आठवें या 12वें भाव में तो नहीं। चलो 12वें भाव चलता है लेकिन एटलीस्ट 8वें भाव में तो नहीं है। छठा और 12वां भाव चलेगा, 8वें भाव में तो नहीं है। तो ये स्थिति आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ दशा और अंतरदशा का कॉम्बिनेशन देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि दशा और अंतरदशा में कोई ऐसा ग्रह चल रहा है जो कि अभी इस समय आपकी कुंडली को प्रभावित कर रहा है, जैसे कोई आपकी कुंडली में खराब ग्रह, नीच राशि के ग्रह है और उसी की अंतरदशा चल रही है, अब ऐसी स्थिति में जब आप कोई परचेस करेंगे तो आपको ईएमआई पे करने में डिले होगा। या दशा चल रही है, नीच राशि के ग्रह की दशा चल रही है, हाँ, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है, तो भी जब आप परचेस करेंगे तो डिले होगा। अब एक सवाल यहाँ पर जेन्युइन मन में आएगा कि भाई कोई दशा है, वो तो किसी की 7 साल की या 20 साल तक की भी हो सकती है। अब 20 साल की मान के चले दशा लगी तो क्या 20 साल तक कोई ज़मीन, घर, फ्लैट ही ना खरीदे? तो उसका तोड़ ये निकाला जाता है कि भाई आपकी पत्नी के नाम से खरीद लें, पति के नाम से खरीद लें, माँ के नाम से खरीद लें, बच्चे के नाम से खरीद लें, पिता के नाम से खरीद लें। तो ऐसा तोड़ निकाला जाता है। या फिर गोचरों के माध्यम से समझा जाता है कि भाई कुंडली में विवाह पश्चात भाग्योदय का योग था क्या, संतान पश्चात भाग्योदय का योग था क्या। अब उतनी सारी चीज़ें आप नहीं देख सकते, तो एटलीस्ट आप गोचर ही देख लें और चौथे भाव के स्वामी की स्थिति देख लें और उसके आधार पर फिर जो मैंने आपको बताया था आप कोई भी परचेसिंग करें। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि कुंडली दिखा लें, यदि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, कुंडली दिखा लें और जो एक्सपर्ट आपको लगता है कि यार ये एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट है, उससे अपनी कुंडली दिखा लें और फिर जैसा वो कहे वैसा आप करें।